बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत से इंकिशाफात हैं इस वीडियो के अंदर, तो बड़े गौर से देखिएगा शुरू से लेके आखिर तक। उन यूट्यूबर्स को जवाब है जो अजीब व गरीब कहानियाँ बैठकर अपने चैनल के ऊपर सुना रहे हैं और बस एक रट है, मैं सच्ची हूँ, मैं सच्चा हूँ, वो झूठा है, वो झूठी है, और दलाइल कोई नहीं है उनके पास, सिर्फ एक ही रट है जी, पसंद की शादी की है, पसंद की शादी की है। और जिस वक्त एक बड़ा गंदा गेम खेला जा रहा है ना, वो सेक्रेटेरियन कार्ड का खेला जा रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है जी, 2000 के वालिद ने पहले रोज़ जो कहा था कि मस्जिद में, आपको याद ही होगा, कहा था कि मैं गया, उन्होंने ऐलान करने से इनकार कर दिया, और जिसके ऊपर वो माजरत भी कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन शायद हमें समझने में कुछ गलती लगी, हम उस वक्त परेशान भी थे। हमने उनसे दरख्वास्त की, चूँकि वो अहले सुन्नत की मस्जिद थी या अहले हदीस की मस्जिद थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, तो उन्होंने उस वक्त जब इनकार किया तो हमें कुछ ऐसा लगा, जिसमें उन्होंने माजरत भी की, अगले लोगों ने माजरत कबूल भी कर ली, बात खत्म भी हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि लकीर पीटे जा रहे हैं, लकीर पीटे जा रहे हैं, शाम गुजर चुका है, लेकिन आपने फसाद फैलाना है। फसाद फितना मत फैलाए, चीज़ों को गलत रंग मत दे। लोग आपस में सुलह सफाई करके बैठ चुके हुए, बात खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जब उनको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो वो सुन्नी शिया, सुन्नी शिया, सुन्नी शिया। मैंने कमेंट्स के अंदर पढ़ा कि जिस बंदे ने जवाब दिया उसको आगे से उस यूट्यूबर ने जवाब दिया है, जी ये तो सुन्नी शिया मामला, खुदा के लिए मत नफरतें फैलाए। उन नफरतों को जिनको की बुनियाद बनाकर हम मुसलमान बहन भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। आज से 20 साल पहले तक इस तरह की चीज़ दूर दूर तक कोई नहीं थी। हमने अपने बचपन में इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी थी, लेकिन ये बातें अब छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बाकायदा फंडिंग होती है। अच्छा, अब ये कहा गया कि जी 2000 के जो वालिद है ना, उनको तो बाकायदा कुछ तंजीम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडिंग कर रही है। शर्म करे, कुछ हया करे। एक बाप जब मजबूर होगा ना, तो वो हर एक से दरखास्त करेगा कि मेरी मदद करो, इस काम में मेरी मदद होनी चाहिए, और इस मदद करने के लिए जो लोग आगे आए तो आप उन्हें कहेंगे फंडिंग हो रही है। आप कह रहे जी हलाल काम किया, मैंने आपको उसका बिल्कुल सॉलिड सबूत दिया। अहले सुन्नत अहले तशरीह सब में ये कहा जा रहा है वली के बगैर शादी जायज़ नहीं है, लेकिन आपके लिए जायज़ काम सिर्फ निकाह है। आपको वो नजर नहीं आ रहा जो मुआशरे में आप इंतशार फैला रहे हैं। आप बेराह रवी को प्रमोट कर रहे हैं, आप इस तरह की इश्क माशूकी को प्रमोट कर रहे हैं। खुदा के लिए ये कोई फिल्म नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये शोबिस की दुनिया नहीं है, ये हकीकी दुनिया है। आप मत बच्चों को ख़राब करें, आप मत हमारी नस्ल को ख़राब करें। आप बच्चियों को बाहर के ममालिक में भी हर जगह पे 18 साल से कम उम्र बच्चे, हम बार बार कह रहे हैं ये अगवा है, अगवा है, अगवा है। बच्ची 14 साल की, अदालत भी कहती है जब बच्ची 14 साल की है तो उस वक्त अगर वो कोई मर्जी से भी अगर घर छोड़ के जाए तो उसे भी आप अगवा ही कहेंगे, क्योंकि उसको ये काम करने की इजाज़त नहीं और उसको ये फैसला करने का इख्तियार नहीं हासिल है। तो ये चीज़ें, अब मैं ज़रा एक यूट्यूबर के कुछ सवालों के जवाब दूंगी, कुछ गलत जो चीज़ें उन्होंने कही हैं उसका मैं जवाब दूंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं 2000 के घर से, कुछ बड़ी ख़ास चीज़ें। 2000 अपने वालिद के लिए किस तरह से रोती रही, उसको रोते हुए देखा गया, उसकी वीडियोज़ उसके मोबाइल के अंदर उसके बाप की देखी गई। मैं समझती हूँ कि अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है, हो सकता है दुआ को वाकई ख्याल आ जाए। और जिस अच्छे हाल में वो अपने बाप के घर में रह रही थी और जिस हाल में उसको उस घर में देखा गया, एक पार्ट तो मैं पहले चला चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है उसी की कंटिन्यूटी। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं एक यूट्यूबर की कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि गलत चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा रही है। ये कहा जा रहा है जनाब कि हमने तो कभी नहीं कहा था कि मेडिकल बोर्ड जो है ना बनाए, जबकि आपने खुद एतराज़ किया, मैंने उस एतराज़ को सुना। चले अच्छी बात है, आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, मेडिकल बोर्ड जितना मर्जी बड़ा बने, ओके डन हो गया। लेकिन अगली बात आपने ये की कि अगर 2000 पेश ना होना चाहती तो कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर आप गलत है। ये मेडिकल बोर्ड बनाया गया, सिंध पुलिस को पाबंद किया गया, होम डिपार्टमेंट से इजाज़त ली गई और उसको थ्रू होम डिपार्टमेंट पंजाब से लेकर वापस यहाँ पर आया गया। 2000 अपनी मर्जी से नहीं रोक सकती थी इस अमल को, अगर रोकना होता तो सबसे पहला काम वो ये करते। कुछ यूट्यूबर्स उनके घर गए वीडियो बनाने के लिए, उसको नाम झूठा दे दिया गया, अपने वीडियोस चलाई, आपने कहा जी 7-8 मुसल्लह अफराद निकाब पोश माजत के साथ घर में छलांग मारकर घुस गए। भाई इतना झूठ ना बोला करे, इतनी बात को एग्जैजरेट ना किया करे, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ ये झूठ है, ये झूठ है और ये प्लानिंग का हिस्सा है कि कुछ ऐसा कहा जाए कि हमने, और इन्होंने कोशिश की है, मुझे बताया गया
गया बाकायदा तौर पे, इनकी तरफ से ये कहा गया कि जी हमारी जान को खतरा है, हम नहीं जा सकते, बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई, रातों रात इन्होंने वहां से सामान उठाया और गायब हो गए, क्योंकि ये उन यूट्यूबर्स का सामना नहीं कर सकते थे जो उनसे सच्चे सच्चे और खरे खरे सवालात करते। सिर्फ उन यूट्यूबर्स को ये दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं जो इनको तारीफें करते हैं, इनके गलत काम पर इनको शाबाश देते हैं, इनको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो जो है खुश हो कि इनको इंटरव्यू देते हैं। लेकिन वो लोग जो सच की बात करेंगे, जो इनसे सही सवाल करेंगे, जो इनसे ऐसे सवाल करेंगे जिनमें ये पकड़े जाएंगे। देखिए ये यूट्यूबर्स जो है ना, ये न्यूट्रल सवाल करना चाहते थे इनसे। इन्होंने आके इनसे पूछा था, हाँ भाई बताओ वो कौन सा ड्राइवर था, कैसा था, क्या था, नहीं था। इन्होंने बुरा फंस जाना था। वो तो अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे बिठा के आपको 4 घंटे ब्रीफ किया जाए और 11 मिनट की या 10 मिनट की लाइव वीडियो के अंदर आपने सिर्फ 2 मिनट बोलना है, वो तो बहुत आसान काम है। लेकिन जब ऐसे यूट्यूबर्स आएंगे जिन्होंने इस केस को शुरू से लेकर अब तक फॉलो किया है, तो वो तो पता नहीं क्या क्या सवाल करेंगे, तो उनको तो हमने जवाब देना ही नहीं है। जो एक न्यूट्रल बंदा होता है ना, जिसने कुछ गलत नहीं किया होता, वो हर एक को इंटरव्यू दे देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं सही कह रहा हूं। आप मेरी बात गालबन समझ ही रहे होंगे। तो सिर्फ ये कह देने से कि मैं सच कह रहा हूं, मैं शुरू से सच कह रहा हूं, बाकी सब झूठे हैं, उससे सब झूठे नहीं हो जाते। आप शुरू से देखिए रिपोर्टिंग अभी तक हमने क्या की है और दूसरी तरफ रिपोर्टिंग क्या हो रही है। उसके बाद उसी चैनल के ऊपर एक साहब का इंटरव्यू चलाया जाता है। वो साहब जो है एक वकील है। अच्छा, अब बड़ा भांडा फूटा इन वकील साहब का, मेरे जहन से नाम उतर गया इन वकील साहब का। उस चैनल के ऊपर दिखाया गया कि जी एक यूट्यूबर उन वकील साहब के पास गए और उन वकील साहब से कहा कि वकील साहब बताइएगा, ये 2000 जो है ये इसने कितना गलत किया, माँ बाप के साथ ज्यादती की। तो वकील साहब भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके गलत काम को तो हम बिल्कुल सही नहीं कहते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 2000 जो है ना, इसकी जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, इनकी जान को खतरा है। अब आप देखें लोग इनके घर घुस गए, ये हुआ वो हुआ। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वकील साहब जिनका इंटरव्यू किया गया ना, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है राय खुर्रम के साथ, यानी कि वो वकील जिन्होंने इन दोनों की शादी कराई थी। ये मेरे जराए ने मुझे ये बात बताई है। दूसरी बात, ये वकील साहब जो है इन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से, अच्छा अब आप ये सोचिए कि जिंदगी तो खतरे में दुआ ज़हरा की है, गलत लोगों के हाथ लग गई है। जहीर की जिंदगी को क्या खतरा है जनाब? जहीर तो बड़े आराम से रह रहे, इतने महीनों से उसके ऊपर तो कोई आंच भी नहीं आई। झूठे बल्कि बातें की गई कि जी हमला किया गया। वो तो जनाब यूट्यूबर्स थे, उनका काम है, उन्होंने तो वीडियो बनानी है। आपने देखा नहीं है क्या लेडी डियाना हो, क्या कोई और वजीर हो, जो भी बंदा होता है जिसके बारे में खबर होती है तो पापाराजी तो है वहां पहुंच जाते हैं, उनके घरों के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तो खबर लेनी है। इस वक्त आप खुद खबरों में आ रही है, आप जा रही है, कभी 24 चैनल को इंटरव्यू दे रही है, कभी यूट्यूबर्स को दे रही है, तो भाई इनका भी हक है ना। ये तो मीडिया का एक काम है। जब आप मीडिया में आ रहे हैं, जब आप उनको इंटरव्यू देंगे, इनको नहीं देंगे, तो ये अपने तरीके से इंटरव्यू लेने का एक कोशिश करेंगे। इन्होंने आपके घर के अंदर कोई बगैर इजाजत के नहीं आए, वहां मालिक मकान की इजाजत के साथ आपसे मिलने के लिए आए। वहां पे उन्होंने दुआ ज़हरा को देखा कि वो कर क्या रही थी। वो यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम देख रही थी, अपने बाप की वीडियो को बार बार चला के देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उनको अहले मोहल्ला ने बताया कि दुआ ज़हरा जो है अपने टीवी के ऊपर अपने बाप की वीडियोस, अपनी बहनों की वीडियोस लगा लगा के देखती है और रोती है। वहां पर अहले मोहल्ला ने बताया कि बच्चे कहते हैं दुआ ज़हरा 3-4 घंटे से रो रही थी। कुछ ने कहा कि वो गर्मी की शिद्दत से रो रही थी। वो बच्ची जो बड़े नाजों की पली हुई है, वहां पे वो 3 कमरे लाइन में लगे हुए थे क्वार्टर की तरह, और उन तीनों कमरों में एक खिड़की नहीं थी, जिस तरह कोई जिंदान होता है। और वहां पर उस लड़की को रखा गया था और गर्मी से वो रो रही थी। लेकिन ये भी बताया गया कि वो अपने बाप को और अपनी बहन को याद करके रो रही थी, उनकी वीडियोस देख रही थी तो वो रो रही थी। वो गली के एक बच्चे ने जाके अपनी माँ को ये बात बताई और उन्होंने फिर उस यूट्यूबर को ये बात बताई और ये बात फिर हम तक पहुंची। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हालात क्या है और किस हाल में उस बच्ची को रखा गया है और क्या वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जिन साहब ने, जिस यूट्यूबर ने उस वकील का इंटरव्यू किया, मजे की बात वो एक और यूट्यूबर ने अपने चैनल पे चलाया। अब मैं आपको बात बताती हूँ। बेसिकली ये सारे यूट्यूबर अब मिलकर काम कर रहे हैं, इनकी बाकायदा एक मीटिंग हुई है। अब इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा कि तुम एक वीडियो बनाओ, मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा, तुम दूसरी बना रहा, हम अपने चैनल पे चलाएंगे। हम एक दूसरे को इंडोर्स करेंगे ताकि देखने वाले को, जिसको हकीकत का नहीं पता, वो ये सोचेगा यार ये तो देखो दूसरा भी ये कह रहा है, तीसरा भी ये कह रहा है, चौथा भी ये कह रहा है। अब मजे की बात, जिस एडी नामी कोई शख्स है यूट्यूबर जिसने ये इंटरव्यू चलाया, उसकी अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखें तो सारे उसी तरह के इंटरव्यू है जो उन लोगों के इंटरव्यू है जो दुआ ज़हरा और जहीर के हक में बोल रहे हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। मेरे पे जाके उसका पूरा वो प्रोफाइल देखा और उसमें एक एक इंटरव्यू वो था जिसमें
दोज़ारा और जहीर को अच्छा और उनके बाप को लान तान किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है। तो असल में स्टोरी ये चल रही है। उसके बाद जो साहब, जिन वकील साहब का इंटरव्यू किया गया, वो जनाब तो खुर्रम राय साहब के दोस्त निकले। उसके बाद उन साहब से अब ये बड़ी चालाकी के साथ ये इंटरव्यू भी कंडक्ट किया गया कि जो यूट्यूबर इंटरव्यू कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो तो दोज़ारा के वालिद के हक में बोल रहा है। अच्छा, सारी वीडियोस उसके चैनल पर दोज़ारा के वालिद के खिलाफ और दोज़ारा और जहीर के हक में है। लेकिन यहाँ इस वाहिद इंटरव्यू में ये साहब जो है कहते हैं नहीं नहीं देखे ना, मेहदी साहब तो बड़े अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं वो तो बाप है ना, वो तो वालिद है ना। और उसके बाद वकील साहब आगे से वो मेहदी साहब की मट्टी पलीत कर रहे हैं और वो दोज़ारा और जहीर की जिंदगी के लिए इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। और क्या नहीं मैसेज उन्होंने जज्बाती देने की कोशिश की। आप यकीन करें कि थोड़ी देर के लिए मैं भी सुनकर परेशान हो गई कि यार ये बंदा तो मतलब पता नहीं क्या बता रहा है। लेकिन जब मैंने उसकी गहराई में जाके जब सारी चीज़ को देखा तो मैं इन लोगों की प्लानिंग देख कर यकीन मानिए खुदा की कसम में हैरान रह गई कि क्या प्लानिंग शानदार की है कि अब ये सारे यूट्यूबर्स मिलकर अब इस तरह की वीडियोज़ बनाएंगे, एक दूसरे के चैनल पर लगाएंगे और इंडोर्स करेंगे कि देखिए मेरी बात की सच्चाई जो है वो एक और वकील साहब बता रहे हैं, वो खुर्रम राय नहीं होंगे, क्योंकि खुर्रम राय साहब तो बहुत ज़्यादा नजर आ गए ना। अब वो तो जो बात करेंगे वो लगेगा उन्होंने तो करनी है दोज़ारा के या जहीर के हक में, तो एक और वकील साहब को उठा लाए। लेकिन वो वकील साहब मजे की बात है कि उन्हीं के दोस्त हैं। अब चले, अब उनको पता लग गया कि मुझे पता लग गया कि वो दोस्त हैं, तो अगली बार वो कोई और वकील साहब ले आएंगे जो दोस्त नहीं होंगे या दोस्त के दोस्त होंगे लेकिन उनके डायरेक्ट दोस्त नहीं होंगे। तो आप जरा इस चीज को समझिएगा और जब भी आप उन यूट्यूबर्स को अगर देखें उनके प्रोग्राम्स तो इस बात को जहन में रख के देखिएगा कि तहकीक के बगैर उनकी बात को आपने नहीं सुनना। आप तहकीक कीजिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने चाहा कि मैं आप तक सच्चाई जरा सामने लेकर आऊं, क्योंकि मेरा काम है रिपोर्ट करना। इस चीज़ को किसी यूट्यूबर को बुरा भला कहना नहीं है, लेकिन जब गलत चीज़ रिपोर्ट होगी तो उसको करेक्ट करना मेरा काम है। मैं उसे ज़रूर करेक्ट करूँगी, क्योंकि ये मेरा अपने पेशे के साथ इंसाफ भी होगा। और कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बताऊँ जो दोज़ारा के घर से पता लगी है जाते जाते। एक तो ये कि बताया जा रहा है कि दोज़ारा के लिए पैकेट्स में चिप्स वगैरह लेकर आए जाते हैं, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ खाती नहीं है। सास के साथ उसकी काफ़ी कोई बहस शहस भी होती रहती है। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़हीर की जो माँ है उसका रवैया कुछ उसके साथ अच्छा नहीं है अब। और दरवाज़ा इनके घर का हर वक्त बंद रहता है, कोई आता है तो ये बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद करके बात करते हैं, घर के अंदर किसी को आने नहीं देते। और इस तरह की चीज़ें इनके बारे में बताई जा रही हैं और बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। और जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपसे अगले अपने प्रोग्राम में वो डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग। इंशाल्लाह अगले में आपको कुछ नई चीज़ें जो है वो मैं बताऊँगी और बहुत सी और चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।